इस वक्त हम जीएमसी अनंतनाग में मौजूद हैं। जो दोपहर 3 बजे के आसपास 22 सरन पहलगाम में हमला हुआ था, दहशतगर्दाना हमला, उसमें ये कंफर्म हो गया है। कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि उसमें 26 टूरिस्ट की जान गई है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 28 टूरिस्ट की जान गई है, जिसमें 2 फॉरेनर और 2 लोकल भी शामिल हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि 27 अफराद और 27 मर्द और एक खातून टूरिस्ट की इसमें जान गई है। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म रिपोर्ट है कि इस टेररिस्ट अटैक में 26 टूरिस्ट की जान गई है। जीएमसी अनंतनाग में इस वक्त बाकी जो टूरिस्ट हैं जो जख्मी हुए थे, उनको इलाज मुआवजे के लिए, बेहतर इलाज के लिए, मजीद इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर काफी भीड़ भी है इस वक्त। और जितने भी टूरिस्ट उसमें जख्मी हुए हैं उनको जहां पर जीएमसी अनंतनाग में लाया गया है। एक क्रिटिकल टूरिस्ट के बारे में यह बताया गया है कि उसको शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में मुंतकिल किया गया है। लेकिन बाकी टूरिस्ट जो जख्मी हुए उस अटैक में, उनको यहाँ पर जीएमसी अनंतनाग में लाया गया है। यह आज जो अटैक हुआ उसमें 26 लोगों की जान गई है। उस वक्त पेश आया जब टूरिस्ट सीजन पीक पर था और 22 सरन जो इलाका है वो पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर दूर है। वहां पर अटैक हुआ जहां पर टूरिस्ट जो है एंजॉय करने गए थे, अपनी छुट्टियां गुजारने आए थे। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से ये अटैक हुआ। जो मिलिटेंट छुपे हुए थे, जंगलों में छुपे हुए थे, और अचानक उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। और इस हमले में हम ये बताएंगे इस वक्त कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इसमें 26 टूरिस्ट की जान गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला ने सख्त अल्फाज में इस हमले की मजम्मत की है। और ये कहा है कि इसमें किसी को, इनमें जो भी इसमें मुलविस है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लश्कर तैयबा का ऑफशूट जो है टीआरएफ, उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। और इस वक्त ये बेहद अफसोसनाक खबर है कि 26 टूरिस्ट जो यहाँ पर घूमने आए थे, उनकी इस वक्त जान गई है। इस हमले में उनकी जान चली गई। यहाँ पर जीएमसी अनंतनाग में पुलिस का भी मौजूद है, पुलिस के अमले भी मौजूद है, एम्बुलेंसेस हम देख रहे हैं। काफी जो है यहाँ पर टूरिस्ट जो जख्मी हुए थे उनको लाया गया है इलाज मुआवजे के लिए। और एक अफरा तफरी का सा माहौल बना हुआ है। ये अटैक जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है यहाँ के टूरिज्म सेक्टर पे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के बाद जो है टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा सेक्टर है, जो रेवेन्यू भी जनरेट करता है और एम्प्लॉयमेंट भी। और लोग दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए। इसी बीच पीक सीजन था यहाँ पर टूरिज्म का, और इसी बीच ये अटैक हुआ। पहलगाम जो इलाका है ये काफी मशहूर है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम, किसी भी टूरिस्ट से आप बात करें या अगर बाहर कहीं पे भी आप लोगों से बात करें कि कश्मीर घूमने जाना है, तो सबसे पहले दिमाग में उनके ये आता है कि हम पहलगाम जाएंगे। पहलगाम वाकई दुनिया का जन्नत माना जाता है और है भी। और यहाँ पर जो लोग आते थे वो इस नीयत से आते थे कि हम यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की सकाफत और कश्मीर की कश्मीरियत को देखेंगे। लेकिन इसी बीच और टूरिस्ट सीजन के दौरान ये अटैक हुआ। इससे पहले जो रामबन का सानहा हुआ, रामबन में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और सड़क बह गई, नेशनल हाईवे बंद हो गया, उससे भी एक धचका पहुंचा था टूरिज्म सेक्टर को। लेकिन इसके बाद ये उससे बड़ा धचका है, क्योंकि इससे खबर जो है बहुत आग की तरह फैल गई है पूरी दुनिया में कि यहाँ पर एक मिलिटेंट अटैक हुआ है जिसमें 26 टूरिस्ट की जान गई है। 26 भी बता रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स में 28 भी कहा गया है, जिसमें 2 फॉरेनर्स और 2 लोकल्स भी शामिल हैं। एक खातून भी शामिल है, मरने वालों में खातून भी शामिल है। और ये बहुत ही बड़ा धचका है, बहुत ही बड़ा अटैक है यहाँ की मईशत पे, यहाँ की इकोनॉमी पे, क्योंकि टूरिज्म एक यहाँ का, हॉर्टिकल्चर के अलावा यहाँ का एक बहुत बड़ा बैकबोन है कश्मीर का, जिससे यहाँ की पूरी मईशत चलती है। अफसोसनाक बात यह है कि मासूम लोग जो यहाँ पर कश्मीर आते हैं एक उम्मीद से, घूमने के पर्पज से, घूमने की उम्मीद से, और खुशी आते हैं, उन पर यह अटैक हुआ और उनकी जान चली गई। दोपहर में जो ये हमला हुआ, पहले खबरें कम की आ रही थी, 5 से 7 के जख्मी होने की खबरें आ रही थी, और उसके बाद एक टूरिस्ट के डेथ की जो खबर आई। लेकिन अब ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि इसमें 26 लोगों की जान गई है और बाकी दर्जनों टूरिस्ट जो है जख्मी हैं, और जिनको यहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी अनंतनाग लाया गया है। जीएमसी अनंतनाग में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर भीड़ है, एम्बुलेंसेस काफी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का अमला भी मौजूद है।
यहाँ पर कुछ लीडर्स भी आए हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हमने देखे, कुछ यहाँ पर आए और लोगों से बात कर रहे थे। यहाँ पर लोग काफी गमज़दा भी हैं, परेशान भी हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये देखा गया है कि लोग इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि 26 मासूमों की जान गई इसमें। वो मासूम जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पज से आए थे, निहत्ते मासूम, जिनका न कोई कसूर नहीं था, उनका सिर्फ और सिर्फ उनका ये कसूर हम कह सकते हैं कि वो कश्मीर घूमने आए थे। उसके अलावा एक बहुत बुरा मैसेज इस वक्त यह गया है पूरी दुनिया के लिए कि यहाँ पर जो है मिलिटेंसी या बाकी इस तरह की सरगर्मियां खत्म हुई हैं, लेकिन आज का जो सानहा हुआ ये अफसोसनाक सानहा, बहुत ही अफसोसनाक सानहा, और ये हमारे लिए भी और सारी दुनिया के लिए भी एक ट्रेजेडी है। एक अफसोसनाक सानहा हुआ कि 26 लोगों की जान चली गई। कश्मीर कश्मीरियत के लिए, इंसानियत के लिए और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, और ये कश्मीरियों को भी इस वक्त अफसोस है इस बात का, बहुत गम और गुस्सा है, रंज है कश्मीरियों में भी कि इस तरह का जो अटैक हुआ और मासूमों की जान चली गई। ना सिर्फ इसलिए कि ये एक अटैक है, ये एक मईशत पे अटैक है, बल्कि मासूमों की जान चली गई, ये भी एक बहुत बड़ा धचका है और रंज की बात है, अफसोस की बात है कि 26 मासूमों की इस अटैक में जान चली गई।